सच्ची सी लगने वाली कहानी। आखिरी नमाज। मोहल्ले के एक कोने में रहमत चाचा रहते थे। उम्र 70 साल के करीब, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर सुकून और आंखों में नमाज का नूर। लोगों के लिए वो मिसाल थे। हमेशा मस्जिद की पहली सफ में, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जुबां पर। लेकिन उनके अंदर एक दर्द था जो किसी को मालूम नहीं था। कई साल पहले उनका बेटा आरिफ शहर जाकर नौकरी करने लगा था। शुरू में फोन आता था, फिर धीरे धीरे खामोशी छा गई। रहमत चाचा रोज दुआ करते, या अल्लाह मेरा बेटा ईमान पर कायम रहे। मस्जिद के इमाम साहब कहते, चाचा आप बहुत सब्र वाले हैं। वो मुस्कुरा देते, सब्र ही तो ईमान का आधा हिस्सा है बेटा। एक दिन फजर की नमाज के बाद चाचा देर तक मस्जिद में बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा, चाचा क्या हुआ? वो बोले, आज रात एक ख्वाब देखा। मस्जिद बहुत रोशन थी, लेकिन मैं अकेला था। एक आवाज आई, रहमत अब तेरी आखिरी नमाज का वक्त है। सब लोग चुप हो गए। किसी ने मजाक में कहा, चाचा ऐसे ख्वाब का मतलब तो बहुत अच्छा होता है, शायद हज की बारी आई है। चाचा मुस्कुरा दिए, जो भी हो, अल्लाह जो चाहे वही होगा। अगले दिन उन्होंने घर साफ किया, पुराने कपड़े बांट दिए और अपनी पुरानी जना नमाज तय करके रख दी। जब उनसे किसी ने पूछा तो बोले, बस अब अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है। उस शाम उन्होंने अपने बेटे आरिफ को फोन लगाया। कई महीनों बाद फोन उठा। चाचा की आवाज कांप रही थी, बेटा नमाज पढ़ते रहना, माँ बाप की दुआ मत भूलना। आरिफ बोला, अब्बू माफ कर दीजिए, मैं बहुत दूर चला गया था। चाचा बोले, अल्लाह सबको हिदायत दे, मैं तुमसे खुश हूँ। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया। अगली सुबह जब अजान हुई, रहमत चाचा हमेशा की तरह सबसे पहले मस्जिद पहुंचे। इमाम साहब बोले, चाचा आज चेहरा बहुत रोशन लग रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज दिल बहुत हल्का है। नमाज शुरू हुई। अल्लाहु अकबर कहते हुए सब झुके, मगर जब सजदे से उठे, रहमत चाचा नहीं उठे। सभी ने सोचा शायद थक गए होंगे, लेकिन जब इमाम साहब पास गए तो देखा वो सजदे ही में अपने रब से जा मिले थे। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। हर आंख नम थी, लेकिन हर दिल में सुकून था। क्या खुशनसीबी है जिसने सजदे में अपनी रूह दी। बाद में जब उनका बेटा आरिफ घर पहुंचा तो सबसे पहले अपने अब्बू की जना नमाज को देखा जो तय की हुई थी। उस पर एक चिट्ठी रखी थी, बेटा जब भी नमाज से दूर हो जाओ समझ लेना अब्बू की रूह बेचैन है। सजदा कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही वो जगह है जहां इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। आरिफ ने वहीं जना नमाज पर सिर रखकर रोते हुए तौबा की। मस्जिद के लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद आरिफ हर नमाज में सबसे आगे होता है, ठीक उसी जगह जहां रहमत चाचा आखिरी बार सजदे में गए थे। सबक। जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी दौलत नहीं, बल्कि वो लम्हा है जब इंसान अपने रब के सामने सजदे में हो और उसी हाल में रब उसे अपने पास बुला ले।